आधी हकीकत आधा फसाना। पुराणों के मुताबिक मंदिरों की मूर्तियों में देवी देवताओं का वास होता है क्योंकि उनमें प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। लेकिन हमारे सामने एक ऐसे धाम का दावा आया जहां देवी की प्रतिमा मदिरा पीती है। कहते हैं मदिरा से भरी प्याली जैसे ही मूर्ति के होठों से लगाई जाती है, प्याली खाली हो जाती है। इससे भी ज्यादा हैरत इस बात पर हुई कि वो चमत्कारी मूर्ति केवल 2.5 प्याली ही शराब पीती, न ज्यादा न कम, केवल 2.5 प्याली। अगर बात केवल मदिरा पीने की होती तो चंद साल पहले गणेश की प्रतिमाओं के दूध पीने के भी मामले सामने आए थे। हमें लगा कि कुछ वैसे ही फॉर्मूले का असर उस धाम में भी होगा, लेकिन दावा यह किया गया कि आप जितना भी दीजिए वो प्रतिमा केवल 2.5 प्याली ही मदिरा पान करेगी। आपके सामने ही 2 बार प्याली पूरी तरह खाली होगी और तीसरी बार पूरा भर भी दिया तो देवी केवल आधी प्याली मदिरा ही ग्रहण करेंगी और आधा छोड़ देंगी। भला एक प्रतिमा ये कैसे कर सकती है? लेकिन लोगों ने बताया कि उस प्रतिमा में उस जगह पर खुद देवी का वास है, जिसकी वजह से यह चमत्कार रोज होता है। बोतल चली गई अंदर और वही सारा प्रोसेस, बोतल खोलेंगे, खोल ली, उसके बाद वो छोटा सा प्याला सोने का वो उठाया, उसमें डाला और ये प्याले को लगा दिया माता जी के ऊपर। अब क्या होगा आगे वो पता नहीं। इसके बाद लोगों की आंखों के सामने जो चमत्कार होता है उस पर यकीन करना मुश्किल। मैंने खुद दिया तो चलो खाली दिए, वो 2.5 प्याले लेते हैं। जैसे अभी आपके सामने एक बार डाला, वो माता जी के सामने दिया तो वो ले लिया। वो कोई बोतल लेके आता है, हम प्याला भर के माँ के मुंह पे लगाते हैं। माँ ले लेती है तो हम बोल देते हैं ले लिया, नहीं लिया तो नहीं लिया। ये जरूरी नहीं है कि लेती है। और सच्चे मन से हम चढ़ाते हैं तो माता रानी प्रसाद स्वीकार करती है। और ये मेरा देखा हुआ है, मैं हर महीने आता हूँ, माता रानी हर महीने मेरा प्रसाद स्वीकार करती है। ग्लास इधर दिखाइएगा हमको एक बार, ये देखिए बिल्कुल खाली ग्लास है, बिल्कुल खाली है, अपनी आंखों के सामने हो रहा है। अब ये चमत्कार आंखों के सामने हो रहा है। और इस बार आधा ग्लास वही 2.5 प्याले उसी तरह से। हाँ, मतलब एक बार नहीं हुआ, इन्होंने क्षमा मांगी और उसके बाद फिर उसी तरह से वो 2.5 प्याले जो है वो हुआ। मदिरा से भरी हुई प्याली खाली हो जाती है, और वो भी एक बार नहीं, 3 बार। पहली बार में 1 प्याली, दूसरी बार में दूसरी प्याली और तीसरी बार में केवल आधी प्याली। कोई सुने तो विश्वास ना हो, देखे तो आंखों को धोखा लगे, लेकिन दावे के मुताबिक ये कोई धोखा नहीं, कोई कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। एक बहुत बड़ा चमत्कार है जिसे कई बार चुनौती दी गई, लेकिन हर बार आस्था के सामने विज्ञान की हार हुई। कुछ तो चमत्कार है, देखिए, जो साइंस से ऊपर बढ़कर है। विज्ञान में अभी हर सवाल का जवाब तो नहीं मिला, हो सकता है इसका कभी मिले। और आप भी देख लो, आप कहाँ से लगाओ, हम ये मना करते नहीं हैं आप लोगों को। जैसे हर कोई तो हम जाने नहीं देते, आपको है तो आप देखो ना, हम तो मना करते नहीं। लेगी तो आपके हाथ से ले लेगी, हमारे हाथ से ले लेगी, नहीं लेगी। तो चलते हैं देवी के उस अद्भुत दरबार में, जहां चमत्कार का दावा सदियों से विज्ञान के सामने चुनौती बनकर खड़ा है, जहां कदम कदम पर मुश्किलों का पहाड़ खड़ा था। गांव वालों ने विरोध किया। थोड़ा सा अगर अंदर चले जाए, कैमरा ले भेज दे सिर्फ अंदर। नहीं, आप कैमरा नहीं ले जा सकते हो, नहीं आप अंदर खुद जा सकते हो। हाँ। आप पिला सकते हो, हम मना नहीं करेंगे, आप देख सकते हो। और पुजारी जो भी है वो पिलाएगा, वो आपको प्याला दिखा देगा, पहले भी दिखा देगा, बाद में भी दिखा देगा। हाँ। आप अंदर से शूटिंग नहीं ले सकते हो। पूछ लीजिए थोड़ा सा, देखिए हमारी एक ही राय है, कोई अलग है नहीं। अलग नहीं है, आगे फोटो है नहीं, बा फोटो आई जोड़े कोई है। नहीं ठीक मायने क्यों, आप बारू काउंटर पर ले रहे हो ना, आप मना थोड़े, आप लिवी आप देखी। और हम ये तो आपको मना नहीं कर सकते हैं कि भाई आप अंदर मत, आप मत जाओ, आप जाओ देखिए, आप हाथ से लेके देखिए, लेकिन हम फोटो नहीं ले लेंगे। कई मान्यताओं ने रास्ता रोका, लेकिन हर बाधा को पार करके हमने अपनी पड़ताल को अंजाम दिया, और जो नतीजा निकला वो हैरत अंगेज था, जो इंसानी सोच और समझ से परे था।
आधी हकीकत आधा फसाना। इन तस्वीरों को देखने के बाद हमने भी वही सोचा जो इस वक्त आपके दिमाग में चल रहा है। देवी की मूर्ति जरूर किसी खास पत्थर की बनी होगी जिसमें पानी सोखने की क्षमता होगी, या वो मदिरा मूर्ति के नीचे बह जाती होगी और आस्था में डूबे लोगों को वो नजर नहीं आती। हो सकता है पुजारियों ने कुछ खास तरह का जुगाड़ लगाया होगा जिससे भोग लगने वाली मदिरा किसी गुप्त रास्ते से बहकर चली जाती होगी। चमत्कार के दावे को लेकर हमने ऐसे न जाने कितने जवाब पहले ही सोच लिए थे, लेकिन जब सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ तो हमारी सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। तो चलिए चलते हैं एक अद्भुत दावे से जुड़ी अनोखी पड़ताल के सफर पर। हम यकीन दिलाते हैं कहानी के हर मोड़ पर आप वैसे ही चौंकेंगे जैसे हम चौंक पड़े। तस्वीरें 1995 की, जब देश में भगवान गणेश की प्रतिमाओं के दूध पीने का दावा किया गया था। घटना ने विज्ञान और आस्था को आमने सामने खड़ा कर दिया था। सब कुछ आंखों के सामने हो रहा था। कुछ लोगों ने इसे चमत्कार माना था, तो कुछ लोगों ने इसके पीछे कुछ बेसिक वैज्ञानिक सिद्धांतों का हवाला दिया था। हमने सोचा कि देवी के इस धाम के चमत्कार का राज भी विज्ञान के किसी सिद्धांत में ही छिपा होगा। कुछ ऐसा ही सोचते हुए हम राजस्थान में नागौर के भंवाल माता मंदिर पहुंच गए। मंदिर के बाहर फल और प्रसाद की दुकानें तो हमने बहुत देखी थी, लेकिन शराब की दुकान पहली बार देख रहे थे। लोगों ने हमसे दावा किया है कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि सुनी सुनाई बातें हैं, एक ऐसा चमत्कार है जो रोज़ होता है, हज़ारों लोगों की आंखों के सामने होता है। 2.5 प्याला शराब का आप माता के मुंह पे लगाते हैं और वो ग्रहण कर लेती हैं। तो कैसे होता है, किस तरह से होता है, और क्या इसकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है जो हम दे सकते हैं? कोई भी ऐसी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो इस बात को डिस्क्राइब कर सके कि आखिर ये मुमकिन कैसे होता है? तो यही समझने के लिए हम भंवाल माता मंदिर पहुंच चुके हैं। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये पूरा सिलसिला, ये पूरा माजरा क्या है। जिस मंदिर के साथ इतना बड़ा दावा जुड़ा था, उसका कुछ हिस्सा प्राचीन तो कुछ हिस्सा आधुनिक था, लेकिन नक्काशी बता रही थी कि यह जगह सदियों पुरानी है। 1171 यानी कि 12वीं सेंचुरी की अगर हम बात करें तो ये पूरा मंदिर कंस्ट्रक्ट किया गया था। चोला एम्पायर उस वक्त यहाँ पर काफ़ी मजबूत थे और ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन है ये उसी शेप में हुआ है। आप जो इस समय का कंस्ट्रक्शन हुआ करता था मंदिरों का, वो आप देखिए, बहुत सारा एरिया तो इन लोगों ने खैर तब्दील कर दिया है। जब हम गर्भगृह तक पहुंचे तो चौंक पड़े। अंदर 2-2 मूर्तियां थी। एक गर्भगृह में 2 मूर्तियां हम पहली बार देख रहे थे, और इनमें कौन सी चमत्कारी है ये कैसे पता चलेगा? फिर पुजारी ने इस पहेली को सुलझाया। एक कालका जी हैं, एक ब्रह्माणी जी हैं। जो काली माता है उनके पहले बलि भी चढ़ती थी, और ब्रह्माणी माता है उनके मीठा प्रसाद शुरू से, और दोनों जोतों में नारियल काम में आता है माँ के, और जो भी चीज़ है वो सेम चढ़ती है सिवाय मदिरा पान को छोड़ के। बाकी जैसे पोशाक का मान लो, और कोई भी चीज़ है जैसे नारियल है, तो दोनों के मतलब दोनों के चढ़ता है माँ के। और सिर्फ एक ही चीज़ है जो मदिरा पान माँ के चढ़ती है और ब्रह्माणी माँ के नहीं चढ़ती। लोगों के मुताबिक मंदिर भले ही नया है, लेकिन देवी की प्रतिमा युगों पुरानी है। ये अद्भुत प्रतिमा यहाँ कब से है, कौन लाया, कोई नहीं जानता। जिससे भी पूछो वो बस चमत्कार के बारे में ही बता रहा था। दारू कैसे चढ़ाई जाती है? 2.5 प्याला लेते हैं आपके सामने। किस तरह से? हम बोतल लेते हैं पुजारी को, पुजारी के हाथ के अंदर खाली करके शुद्ध मन से चढ़ाएंगे तो वो ले लेंगे, और अपना मन साफ नहीं तो वो नहीं लेंगे।
आपकी आस्था तो है, लेकिन ये बताइए क्या ये जो शराब चढ़ाते हैं ये क्या चमत्कार है या कुछ आंखों का धोखा होता है, शराब इधर उधर डाल दी जाती है, क्या है? ये बिल्कुल भी आंखों का धोखा नहीं है, ये बिल्कुल माता जी का कृपा है, चमत्कार ही है इनका। चाहे कितना भी प्रयास कर लो, कुछ भी कर लो, या भले आप खुद करके देख लो, जब तक इनका हुक्म नहीं होगा, आदेश नहीं होगा, तो 2.5 प्याले नहीं लेंगे। बातचीत में पता चला कि धाम के चमत्कार की पड़ताल पहले भी हो चुकी है, लेकिन सफलता किसी को नहीं मिली। कलयुग वालों ने भी नलकी की बहुत जांच की थी। हाँ, वैज्ञानिक भी आए थे, वो मशीनें लगाई थी उन्होंने, इन्हें मालूम, हम तो बच्चे थे उसमें, मशीनें थी, मूर्ति उन्होंने कहा पोता हम पे लाएंगे साहब, तो एक उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण हूँ या कुछ आप पे ना दो, तो उन्होंने मशीन भी लगाई थी अंदर कुछ। बच्चे थे, उतना पता नहीं, पर मुझे पता है, मैं यही था उस समय, पर उन्होंने फिर लेख लिखा कि फिलहाल तो हमें मदिरा चढ़ाने वाले भक्तों की तलाश थी। गर्भगृह के अंदर पुजारी के अलावा कोई नहीं जा सकता। अंदर चमड़ा ले जाना वर्जित है, ऐसे में कैमरा भी नहीं जा सकता। लिहाजा हम बाहर से ही नजर बनाए हुए थे। तभी हमने उस प्याली को देखा जिससे देवी को शराब चढ़ाई जाती है। प्याला देख सकते हैं हम। हाँ, ये देखिए, ये छोटा सा प्याला है और ये सोने का बना हुआ है और पूरा ये गोल्ड प्याला है जो चढ़ाया जाता है। और बार बार जो बात होती रही कि प्याले से वो प्रसाद दिया जाता है, प्याले से प्रसाद दिया जाता है। तो ये सोने का बना हुआ प्याला है, पहले चांदी का इस्तेमाल होता था, बट अब ये गोल्ड प्याला है और इसके अंदर वो शराब लेके और वो बाकायदा जो है फिर माता जी के को दिया जाता है। तो ये आप प्याला देख लीजिए गौर से, बिकॉज अल्टीमेटली आपको इस प्याले से ही वो जो सारा चमत्कार है वो इस प्याले से जुड़ा हुआ है कि 2.5 प्याला जो है वो माता जी ग्रहण करती हैं और उससे ज़्यादा नहीं। तभी एक नवविवाहित जोड़ा वहां पहुंचा, जो मान्यता के मुताबिक शादी के बाद देवी को प्रसाद चढ़ाने पहुंचा था। तो ये शराब का प्रसाद ही चढ़ता है? जी जी। अच्छा, शराब का। तो आपकी क्या आस्था थी, किस लिए यहाँ मतलब आते हैं शादी के बाद हमेशा? हर कोई आता है शादी होने के बाद यहाँ जा देने के लिए। तो ये शराब ज़रूरी है कि हर उसमें शराब चढ़ानी है? जरूरी है, परंपरा है, पुराने टाइम से चल रहा है, इसलिए करना पड़ता है। अब हमने एक एक हरकत पर निगाह टिका दी। पुजारी ने बोतल उठाई और गर्भगृह में घुस गया। फिर छोटी प्याली में मदिरा उड़ेली और देवी के मुंह पर लगा दी। फिर उसने बोतल उठाकर वापस कर दी। हुआ क्या था कुछ समझ में नहीं आया। दूर से सांप भी नहीं दिख रहा था। वहां कुछ लोग और पहुंचे। उन सब की लाई शराब को भी देवी के सामने परोसा गया। लेकिन जब भी पुजारी ने प्याली प्रतिमा के मुंह से हटाई, उसमें मदिरा भरी रही, जिसे बार बार वहीं गिरा दिया जाता। यानी देवी की प्रतिमा ने मदिरा पान नहीं किया। तो क्या धाम से जुड़ा चमत्कार का दावा झूठा था? यह जानने के लिए हमने पुजारी से बात की। जैसे मैंने देखा कि 2 बार ऐसा हुआ कि आपने वो प्रसाद चढ़ाया और प्रसाद ग्रहण नहीं हुआ, तो ऐसा होता है? जी, ऐसा होता है। कभी किसी की नहीं लेती तो नहीं लेती। हजारों बोतल ले आप नहीं लेगी, लेगी तो एक बार में ले लेगी, दूसरी बार नहीं लेगी, दूसरों की लेती रहेगी।
और आपकी नहीं ली तो आपकी नहीं लेगी। अच्छा जी, मतलब आप ऐसा नहीं है कि बोतल बदल लीजिए या दूसरी बोतल ले आइए या तीसरी, ऐसा नहीं होता। अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं होनी तो आप भले 1000 बार बोतल चढ़ाइए, एकदम नहीं कह सकते हम कि कामना हो या नहीं होगी, किस कारण से नहीं लेगी ये कारण नहीं बता सकते हम। लेगी तो ले लेगी, नहीं लेगी तो हजारों बोतल सामने से दूसरा का लिया हो आप नहीं चढ़ेगी, आपकी चढ़ती रहेगी, चढ़ जाएगी। अच्छा। ऐसी बात है, ये परमानेंट नहीं है कि भाई आपकी चढ़ेगी चढ़ेगी, नहीं कभी भी नहीं है ऐसा। पुजारी के मुताबिक चमत्कार हर बार नहीं होता, कभी सुई आस्था पर अटक जाती है तो कभी कुछ लोगों की लापरवाही पर। मंदिर में कई चीजें प्रतिबंधित हैं। कहा जाता है कि अगर एक भी गलत सामान पास रहा तो देवी मदिरा पान नहीं करेंगी। जैसे बीड़ी, सिगरेट, जर्दा या चमड़े की चीज़ हो तो नहीं लेती है। कई बार मान लो मनोकामना पूरी होने के बाद भी अगर नहीं आए, लेट आए तो भी नहीं लेती है। अच्छा। और बाकी आपके जैसे ही हम हैं। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भाई कोई भी मनोकामना है, अगर सच्ची भावना से आओगे तो जरूर पूरी होगी। अब सच्ची भावना वाले भक्त हम कहां से लाते? तो हमें लगने लगा था कि ऐसी बातों की आड़ में हमें मूर्ख बनाया जा रहा था। शायद इस धाम में कोई चमत्कार होता ही नहीं, क्योंकि मंदिर में चमत्कार कब से हो रहा है किसी को नहीं पता। इस सवाल के जवाब में केवल एक कहानी सुनाई जाती है। यहाँ पर पुराने टाइम में यह मंदिर, ये मूर्ति थी, ठीक है। उस टाइम यहाँ पर जशनगर में लुटेरे डाकू आ गए थे, ठीक है। डाकू आ गए और जशनगर को लूट लिया। वो लूटने के बाद में यहाँ जब भगवान माता जी के आए, ठीक है, उनके पीछे फौज आई हुई थी, ठीक है। और उन डाकुओं को, ठीक है, ये आके माता जी के भाई माता जी हमें तो बचा लो, आपको ये मार देंगे गाँव वाले, ठीक है। उन डाकुओं को माता जी ने बचाया। बताया जाता है कि जान बचने के बाद डाकुओं ने माता का शुक्रिया अदा किया और पूजा करके भोग में शराब चढ़ाई थी, क्योंकि उस वक्त उनके पास कुछ और नहीं था। इसके बाद मूर्ति पर मदिरा का भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है। अब ऐसी कहानियां तो हमने बहुत सुनी है, मगर दावा सच्चा है तो मूर्ति ने हमारे सामने मदिरा पान क्यों नहीं किया? अभी तक प्याली एक बार भी खाली नहीं हुई थी। वक्त गुजरता जा रहा था। औरों की तरह एक और भक्त वहां पहुंचा और भोग लगाने के लिए उसने बोतल आगे बढ़ाई। पुजारी ने प्याली को मूर्ति के मुंह से लगाया। और ये क्या, प्याली इस बार खाली थी। पुजारी ने दूसरी प्याली को भी प्रतिमा के होठों से लगाया। इस बार भी प्याली खाली निकली। तीसरी बार प्याली को पूरा भरकर पिलाया गया, लेकिन मुंह से हटाने के बाद शायद उसमें आधी प्याली ही मदिरा बची थी। यानी देवी ने केवल 2.5 प्याली का ही भोग ग्रहण किया था। काफी देर बाद दावे के मुताबिक कोई तस्वीर मिली थी, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि ठीक से देख नहीं पाए थे। अंदर जाने की मनाही भी है, इसलिए हमने कैमरा गर्भगृह के बाहर ही जमा रखा था। तभी 2 फरियादी एक साथ देवी के दरबार में पहुंचे। अब नागर साहब हमारे साथ हैं। नागर साहब भी बोतल लेकर आए हैं। कहाँ से आए नागर साहब आप? मैं अम्बुजा कॉलोनी से आया हूँ, अम्बुजा सीमेंट रामदेवास से। मैं यहाँ माता रानी के हर महीने आता हूँ और सच्चे मन से हम चढ़ाते हैं तो माता रानी प्रसाद स्वीकार करती है। पुजारी ने एक बार फिर प्याली देवी के मुंह पर लगाई, लेकिन इस बार चमत्कार नहीं हुआ। पुजारी ने बची हुई शराब फेंक दी। अब दूसरे भक्त के प्रसाद की बारी थी और इस बार प्याली खाली निकली। फिर एक एक करके दावे के मुताबिक देवी ने 2.5 प्याली का भोग ग्रहण कर लिया। अब हम समझ गए थे कि इस धाम में कुछ तो है, और जिनके साथ चमत्कार नहीं होता उसका वो अपने हिसाब से मतलब निकाल लेते हैं। मेरे सामने जो हुआ
दो लोग हैं मेरे सामने, दोनों लोगों ने प्रसाद चढ़ाया। इनका प्रसाद ग्रहण कर लिया गया और नागर साहब का प्रसाद जो है वो ग्रहण नहीं किया गया। जिनमें कुछ भूल चूक हो जाती है तो माता रानी फिर निराश कर देती है। तो इस बार आपसे कोई भूल चूक हुई है? अब हो सकता है मेरे से कुछ हुआ है इस बार फर्स्ट टाइम। बेल्ट तो नहीं, वैसे भी मैं बेल्ट पहन के नहीं आता हूँ, मुझे पता है। तो ये मतलब पहली बार ऐसा हो इनके साथ हुआ, तो चलिए कोई बात नहीं, उम्मीद मेरे साथ यूँ हुआ है कि मैं हर बार फैमिली साथ में लेके आता हूँ। फर्स्ट टाइम अकेला आया हूँ तो हो सकता है माता रानी को अच्छा नहीं लगा हो। इस तर्क से भक्त संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं। अभी तक 2-3 बार ही सही, लेकिन मूर्ति के मुंह पर शराब से भरी प्याली लगाने के बाद प्याली खाली हुई थी। अगर इसकी वजह कोई वैज्ञानिक सिद्धांत है तो प्याली हर बार खाली होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और चमत्कार हम मान नहीं सकते। फिर इस धाम का रहस्य क्या है? आधी हकीकत आधा फसाना। धाम के रहस्य को सुलझाने के लिए अब हमें कुछ रुकावटों को दूर करना था। गर्भगृह में किसी बाहरी को जाने की इजाजत नहीं, लेकिन उस चमत्कार को साफ साफ देखने और समझने के लिए हमें अंदर जाना था। चमड़ा ले जाना सख्त मना होता है, लेकिन हमें पुजारी के साथ साथ गांव वालों को भी गर्भगृह में कैमरा ले जाने के लिए तैयार करना था। पहले हमें लगा कि हम गांव वालों को मना लेंगे, पुजारी को अपने तर्कों से समझा देंगे, लेकिन ऐसी कोशिश करके हमने खुद को एक बड़ी मुसीबत में डाल लिया। सारा गांव हमारे खिलाफ खड़ा हो गया। फिर भी सारी कठिनाइयों को दूर करके हमने अपनी पड़ताल जारी रखी और इस पूरी कवायद का जो नतीजा निकला वो हैरत अंगेज। देवी के धाम से जुड़े चमत्कार के दावे ने हमें उलझा कर रख दिया था, जिसके मुताबिक देवी की प्रतिमा मदिरा पान करती है। जब हमने इसका परीक्षण किया तो कई बार ऐसा होता नहीं दिखा, तो कई बार प्याली खाली भी मिली। एक बार भी प्याली खाली हो गई तो लोगों के लिए यह चमत्कार बन जाता है। अगर चमत्कार ना हो तो इसके पीछे 10 तर्क दिए जाते हैं। अब सरपंच जी हमारे साथ हैं। सरपंच जी, आपने सोचा कि मैं भी प्रसाद चढ़ा दूं, फिर क्या हुआ? काफ़ी दिनों के बाद आया, मैंने कहा जगते में एक बोतल चढ़ाएं, तो फिर बोतल ले ली मैंने। बाहर बोतल धोके मैंने सोचा बेल्ट है, बेल्ट उतार कर अंदर आ गया। तो फिर अंदर आया, मैंने मेरी बोतल ली नहीं। मैंने सोचा यार क्या बात है, हमसे नाराज नहीं, कैसे नहीं ली। फिर मैंने वापस एक ये फेरी दी थी, मैंने कहा अब ले लें, अब ले। एकदम मैंने नजर पड़ी कि मेरे वॉच पहनी हुई है, घड़ी। अच्छा, घड़ी पहनी, चमड़े की उसका बेल्ट था। तो फिर मैं बाहर भाग कर उसको खोल कर फिर पानी से वापस बोतल धो के जब मैं हाथ जोड़ा, फिर मेरी बोतल ले ली। हमारा तो ये कहना था कि जिसे लोग चमत्कार का नाम देते हैं, अगर वो एक बार भी होता है तो क्यों होता है, इसका जवाब हमें इस मंदिर में तलाशना था। फिर लोगों से पता चला कि मंदिर के ऊपर एक गुफा जैसी कोई जगह है। मंदिर के ऊपर गुफा कैसे हो सकती है, ये देखने के लिए हम छत पर पहुंच गए। गुफा पहाड़ों में होती है, पहाड़ियों में होती है। एक मंदिर के टॉप में जो गोपुरम है उसमें गुफा होने का क्या मकसद है, यही जानने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आइए उसको देखते हैं और समझते हैं कि आखिर वहाँ क्या है। कहीं मूर्ति से जुड़ी प्रतिमा के चमत्कार का राज इस जगह से तो नहीं जुड़ा है, यही उत्सुकता हमें यहां तक खींच लाई थी। लेकिन यहां कोई गुफा नहीं, बल्कि ये एक खो जैसी जगह थी। अब बहुत थोड़ा सा एरिया है जहां पर अंदर जाया जा सकता है, बाकी एरिया कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से लोगों की यही मान्यता है कि यहाँ पर कभी डाकू आया करते थे और उन्हीं की वजह से ये पूरी गुफा बनी हुई है। मैं कोशिश करता हूँ अंदर जाने की, देखिए इतनी ही जगह है कि एक शख्स अंदर जा पाए, उसके अलावा नहीं हो पाएगा। I'll try. और ये अब आपको सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ। तो ये अंदर गुफा के हूँ मैं इस वक्त, और वाकई मतलब इतना क्लोज्ड स्पेस है कि अगर ये आगे से बंद हो जाए तो कोई कह नहीं सकता कि इसके अंदर कोई इंसान होगा, इतना ज़्यादा ये जगह वैसी है। तो ये गुफा के बारे में जो कहानी थी वो यही है कि यहाँ पर किसी समय में डाकू आया करते थे और वो डाकू इसमें छिपा करते थे। मैं बाहर निकलता हूँ। हमने काफी पड़ताल की,
लेकिन इस जगह पर हमें रहस्य से जुड़ा एक भी सुराग नहीं मिला। अब रुकने का कोई मतलब नहीं था। गर्भगृह के सामने एक बार फिर भक्तों की भीड़ जुट चुकी थी। एक बार फिर से भोग लगाने का काम शुरू हुआ और पहली बार में ही चमत्कार होता नजर आया। दावे के मुताबिक देवी ने एक बार फिर मदिरा का भोग ग्रहण कर लिया था। एक बार फिर इन तस्वीरों ने हमें हैरत में डाल दिया। फिर इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमने एक और रास्ता निकाला। हमारे साथ राजू हैं। राजू हमारे ही साथ आए हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमारी ही टीम के सदस्य हैं और राजू भी इस बात को खुद परख के देखना चाहते हैं, है ना भाई? तुमने क्या सोचा है कि तुम भी प्रसाद चढ़ाओगे? माँ को प्रसाद चढ़ाऊंगा, देखता हूँ माँ की कृपा मुझे होती है। हाँ, तो ये भी अपनी मनोकामना लेकर आए हैं। जो भी है देखिए, वो पर्सनल चीज़ होती है, उसको पूछना ठीक नहीं है, तो वो हम पूछेंगे भी नहीं। लेकिन जो भी यहाँ की ज़रूरतें हैं, जो परंपराएं हैं, वो इन्होंने पूरी कर ली हैं। ये मैं हाथ नहीं लगाऊंगा किसी भी चीज़ को, आप खुद कैमरे पे दिखाइए। ये माला ले लिया है, ये मीठा प्रसाद ले लिया है और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी दिखा दो कैमरे पे। वो शराब की बोतल भी है, सारी चीज़ें ले ली। देखिए, मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ कि ना हम इस चीज़ को इंडोर्स करते हैं, ना हम ये कह रहे हैं कि ये करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है। चलिए भाई, आप अपना काम शुरू करिए। ये राजू की बोतल है। राजू, तुम्हें क्या लगता है, माँ ग्रहण करेंगी तुम्हारा प्रसाद? ये देखिए, लगा दिया, कब चेहरे पे लगा हुआ है। अब आगे क्या होगा? नहीं हुआ, वापस दे दिया गया। तो पंडित नहीं हुआ है तो एक बार कोशिश तो और कर सकते हैं। ठीक है भाई, एक बार ऐसा करो राजू, तुम पूरा परिक्रमा करो और हाथ पाथ धो के और बोतल धो के दोबारा लौटो और फिर देखो कि दोबारा होता है या नहीं होता। ठीक है? हम उसी मान्यता को पूरा कर रहे थे जैसा यहाँ के लोग करते हैं, ताकि चमत्कार के दावे को लेकर हम पूरी तसल्ली कर सकें। अब ये दूसरा अटेम्प्ट है उनका। परिक्रमा पूरी करने के बाद वापस बोतल लेकर आ गए हैं। आओ राजू। और आज इस वक्त मैं यहाँ रहूँगा ताकि मैं करीब से आप लोगों को पूरा बता सकूँ कि क्या क्या हो रहा है। दीजिए भाई राजू, लीजिए महाराज। उसके बाद वो छोटा सा प्याला सोने का वो उठाया, उसमें डाला और ये प्याले को लगा दिया माता जी के ऊपर। अब क्या होगा आगे तो पता नहीं, वो इनकी मनोकामना और इनकी किस्मत पर डिपेंड करेगा, होता है या नहीं होता है। वंस अगेन नहीं हो रहा। हमारे सामने इस बार चमत्कार नहीं हुआ, जबकि इससे ठीक पहले वैसा हुआ था जैसा दावा किया जाता है। लेकिन अगले भक्त के वक्त नजारा बदला हुआ था। इस बार की तस्वीर चमत्कार की एक और पुष्टि कर रही थी। अलग अलग नतीजों ने हमें असमंजस में डाल दिया था। अब दिमाग में कई सवाल उमड़ रहे थे। कहीं चमत्कार का रहस्य मूर्ति की बनावट और गर्भगृह के किसी जुगाड़ में तो नहीं छिपा है? इन सब की पड़ताल के लिए हमें गर्भगृह में जाना पड़ेगा, वहां कैमरा लगाना पड़ेगा, जिसके लिए पुजारी से अनुमति लेनी पड़ेगी। पुजारी आज मंदिर में नहीं थे, लिहाजा हम पुजारी से मिलने उनके गांव निकल पड़े। रास्ते में हमने पुजारी से फोन पर बात भी कर ली, जिन्होंने हमें अपने गांव बुलाया। उस मंदिर से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी। गर्भगृह में घुसने और कैमरा लगाने के लिए गांव वालों को मनाना पड़ेगा। पता नहीं वो तैयार भी होंगे या नहीं। बड़े नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। भाई अब पंडित जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और सारे गांव वाले भी हैं। 2 दिन से देखिए हम लोग शूटिंग कर रहे हैं वहाँ पर। इनको भी पता है, आज तीसरा दिन हो गया और तीसरे दिन भी
ये कह रहे हैं कि भाई वो गांव वाले जो हैं वो नहीं चाहते कि हम अंदर जाके शूटिंग करें। काउंटर से हम लोग खड़े होकर शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से उस तरह से दिख नहीं रहा। तो अब इन्होंने आप सबको भी बुला लिया है कि बातचीत हो जाए। तो पहले तो आप ही बता दीजिए भाई, थोड़ा सा अगर अंदर चले जाएं, कैमरा ले भेज दें सिर्फ अंदर। नहीं, आप कैमरा नहीं ले जा सकते, नहीं आप अंदर खुद जा सकते हो, आप पिला सकते हो, हम मना नहीं करेंगे, आप देख सकते हो। और पुजारी जो भी है वो पिलाएगा, वो आपको प्याला दिखा देगा, पहले भी दिखा देगा, बाद में भी दिखा देगा। तो आप अंदर से शूटिंग ले सकते हो। पूछ लीजिए थोड़ा सा, देखिए हमारी एक ही राय है, कोई अलग है नहीं। फोटो नहीं आगे फोटो है नहीं बा फोटो आई जोड़े कोई हां बनाई मंडी ओड़ी फोटो भी आप बारू काउंटर को ले रहे हो ना, आप मना थोड़ी, आप लेवी आप देखी। और हम ये तो आपको मना नहीं कर सकते कि भाई आप अंदर मत, आप मत जाओ, आप जाओ देखिए, आप हाथ से लेके देखिए, फोटो बहुत देर तक बहस होती रही, लेकिन एक भी गांव वाला टस से मस नहीं हुआ। हमारे लाख कहने पर बात एक नतीजे पर जाकर खत्म हुई। जो भी चेक करने चाहते आप अंदर घुस के चेक कर सकते हो, आपको खुली है, बाकी कैमरा नहीं जाएगा। मतलब अंदर जाके हम चेक कर लें भले अपने हाथ से। देख सकते हो, किसी चीज को टच करके आप देख सकते हो, हम मना नहीं करेंगे। मतलब कैमरा बाहर लगा हुआ है, हम अंदर चेक कर लें, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है। चलिए ठीक है जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप। गांव में गाड़ी खराब होने की वजह से हमें पैदल ही वापस आना पड़ा। खेतों से शॉर्टकट लेते हुए हम जैसे तैसे मेड़ता सिटी स्टेशन तक पहुंचे। हम मेड़ता सिटी में हैं और भवाली माता मंदिर की तरफ जाएंगे, लेकिन एक बहुत ही शानदार मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हम इस्तेमाल करेंगे कि, और ये है वो शानदार रेलवे बस। एक छोटे से डिब्बे की तरह है, एक छोटे से बस की तरह है, और लोग जो है इससे सफ़र करते हैं। 15 किलोमीटर का बहुत लंबा सफ़र है, छोटा सा है, लेकिन उसके अंदर जाना है। लोग अभी भी इसमें चढ़ रहे हैं, इत्मीनान से सुकून की सवारी है। तो इसी से हम लोग सफ़र करेंगे और जाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन किस तरह से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, मेरा भवाली माता मंदिर तक। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। मैं भी ट्रेन से ही जा रहा हूँ और वहाँ पहुँचते हैं। भवाली माता मंदिर के लिए जब मैं मेड़ता आया था तो मैं सिर्फ एक सरप्राइज़ के लिए तैयार था, लेकिन अभी यहाँ पर एक नहीं है, दूसरा सरप्राइज़ जो मिला है ये वाकई हैरान कर देने वाला है। मैं तो इसी बात को लेके वो था कि किस तरह से मुमकिन है कि एक मूर्ति 2.5 प्याला शराब पी लेगी, लेकिन ये बस ट्रेन देख के और इस सफ़र को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आप मेरे ज़रिए इसको महसूस करने की कोशिश कीजिए और आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी ख़ास है। जिस तरह से वो मंदिर हमारी विरासत है, उसी तरह से ये बस ट्रेन भी हमारी एक ऐसी विरासत है जो वाकई में लाजवाब है। तो ये वाकई अपने काम में बिल्कुल एक एक्सिलरेटिंग सफ़र था। इस सफ़र का मज़ा मैं आपको बता नहीं सकता। एक छोटी सी बस की तरह चल रही है ये ट्रेन, और यहाँ पर मतलब इस सफ़र के बाद मुझे लग रहा है कि अब जो हमारी मंजिल है अगली, वो काफ़ी आसान होगी। आइए अपने मकसद की तरफ चलते हैं कि वो 2.5 प्याला शराब आखिर जाता कहाँ है। गर्भगृह में जाने की अनुमति के साथ हम मंदिर लौट चुके थे, यानी सदियों पुराने रहस्य पर से पर्दा अब बस उठने ही वाला था। पुजारी के साथ गांव वालों ने भी हमें गर्भगृह में जाने की इजाजत दे दी थी। मंदिर के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था, लेकिन कैमरा ले जाने पर बात नहीं बनी। फिर भी गर्भगृह के अंदर जाकर हम मूर्ति की पूरी पड़ताल कर सकते थे। हमें कई सवालों के जवाब जानने थे। क्या मूर्ति किसी खास पत्थर की बनी है? क्या मदिरा मूर्ति के ऊपर से बहकर जमीन पर फैल जाती है? अगर ऐसा होता होगा तो मूर्ति के कपड़े गीले होने चाहिए। क्या मूर्ति के पीछे या अंदर कोई गुप्त जगह है जिससे शराब बहकर बाहर निकल जाती है? अब सदियों पुराने राज से पर्दा उठने का वक्त आ चुका था। देखिए, जो भवाल माता मंदिर के आसपास जो भवाल गांव है और जो गोस्वामी परिवार है जो यहाँ पर पूजा करता है, उन लोगों ने मिल के ये बहुत बड़ी एक कृपा की है कि फ़ैसला किया है कि भाई आप खुद सारी चीज़ें देख लो अंदर से। कैमरा वहीं रहेगा जहाँ इस वक्त है,
कैमरा आगे नहीं आएगा, लेकिन मैं अंदर जाके चीज़ों को देख सकता हूँ। गर्भगृह में जाकर हमने सबसे पहले भोग लगाने वाली प्याली को गौर से देखा। इसे पहले भी देखा था, ये बिल्कुल सामान्य प्याली की तरह ही थी। अब बारी मूर्ति की थी। ये पत्थर की है? ये प्रकट हुई। अच्छा, ये खुद ही प्रकट हुई है। जमीन में से प्रकट हुई है। हाँ। आप हाथ लगाते हैं? लगाइएगा जरा। सख्त है। फोटो के पास कोई उस तरह का छेद वगैरह कुछ भी नहीं है। देख सकते हैं, हाथ लगा के देखो। मैं लगा सकता हूँ हाथ। तो ये पूरी पत्थर की ही मूर्ति है। जिस तरह की बात इंटरनेट पर हो रही थी कि भाई क्या कहते हैं, हो सकता है अंदर से सॉफ्ट हो और इसलिए अंदर चला जाता हो, ऐसा कुछ नहीं है। पत्थर की मूर्ति है बिल्कुल। हमने हाथ लगा के भी मैंने दिया है। मतलब इन्हीं लोगों की ये मेहरबानी है कि इन्होंने मुझे अलाउ किया है। और ये होठ, जहाँ की होठ की फॉर्मेशन है वो भी मैंने बहुत करीब से देख लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ पे कोई कट लगा हुआ हो या कोई छेद हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें शराब उड़ेल दी जाती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सॉलिड पत्थर की बनी हुई मूर्ति है। मूर्ति भी सामान्य पत्थर की निकली और प्याली में भी कुछ नहीं था। फिर हमने गर्भगृह को गौर से देखा। यहां भी कुछ विशेष नजर नहीं आया। प्रसाद ग्रहण करने की बात है कि देवी किस तरह से प्रसाद ग्रहण करती हैं। देखिए, वो फॉर्मेट आज तक किसी ने यहाँ पर खड़े होकर शूट नहीं किया है। पहली बार हम इस तरह की कोशिश कर रहे हैं और ये सिर्फ इन लोगों का कोऑपरेशन है हमारे साथ कि ये मुमकिन हो पा रहा है। तो पंडित जी हमको करके दिखाएंगे। ठीक है पंडित जी, किस तरह से होता है करिए प्लीज़। अच्छा, ये ग्लास में शराब डाल ली है और ये होठों पे लगा दिया है। मैंने भी मुंह अपना इधर कर लिया है क्योंकि पंडित जी भी उधर नहीं देखते जिस समय ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है। और मुंह उस तरफ कर लिया है इन्होंने भी और मैंने भी। ग्रहण नहीं किया। जो बात होती है कि अगर आपके मन में इस मान्यता ही ठीक नहीं है तो कहाँ से होगा, या आपकी कोई बात पूरी नहीं होनी। तो वही बात हुई कि उन्होंने लगाया लेकिन ग्रहण नहीं किया। अब ये प्रोसेस क्योंकि मान्यताओं से जुड़ा हुआ है, जब आप अपना मन पूरा साफ कर कर आते हैं और देवी से मांगते हैं तभी तो वो आपकी वो कबूल करती हैं। जब वो आप तो शूट करने के लिए खड़े हुए हैं। ये सब लोग यही कह रहे थे कि भाई आप जब शूट करने के मकसद से कर रहे हैं, शूटिंग के मकसद से कर रहे हैं, तो वो कहाँ से ग्रहण करेंगी। तो वो सारी बात है। अब देखिए, मेरे सामने इन्होंने लगाया, कहीं टेढ़ा नहीं किया ग्लास को, बिल्कुल सीधा ही पकड़ रहा है। अगर उसी तरह से वो गायब हो रहा है तो वो वाकई चमत्कार है, क्योंकि उड़ेलने की या उसको टेढ़ा करके गिराने की कोशिश कतई भी नहीं की है पंडित जी ने। अगर सारा प्रसाद नीचे बह रहा होता तो यहाँ की जमीन, मूर्ति के कपड़े गीले होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब इंतजार किसी भक्त के आने का था। एक भक्त की बोतल लेकर पुजारी अंदर गए और इस बार चमत्कार की तस्वीर हमारे सामने थी। ग्लास इधर दिखाइएगा आपको एक बार। ये देखिए, बिल्कुल खाली ग्लास है, बिल्कुल खाली है। आंखों के सामने हो रहा है आपके, ये चमत्कार आंखों के सामने हो रहा है। और इस बार आधा ग्लास वही 2.5 प्याले उसी तरह से। हाँ, मतलब एक बार नहीं हुआ, इन्होंने क्षमा मांगी और उसके बाद फिर उसी तरह से वो 2.5 प्याले जो है वो हुआ। फिर इसके बाद तो जैसे दौर ही शुरू हो गया। 1 बार, 2 बार, खाली हो गया, दिखाइए। 2 बार, दोनों बार खाली हुआ है। तीसरी बार में आधा हो गया, बिल्कुल आधा हो गया। मतलब ये आंखों के सामने हुआ है, 2 सेकंड में लगाया और खाली हो गया है। कमाल है। और मूर्ति के पास कहीं पे भी कोई भी वो नहीं दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल थोड़ी भी नमी हो या मॉइस्चर हो, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल क्लियर क्लीन मामला है। और लगातार तीसरी बार हम वहीं मौजूद थे, सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे।
हमारे सामने 3 बार मूर्ति के मुंह पर लगाने के बाद शराब से भरी प्याली खाली हुई थी। चमत्कार की इन तस्वीरों ने हमारे दिमाग को चकरघिन्नी बना दिया था। अब तक हम समझ चुके थे कि आस्था में डूबे इन लोगों के बीच रहस्य की इस पहेली को सुलझाना मुमकिन नहीं है। मंदिर से निकलकर हम अजमेर के लिए रवाना हो गए। जहां हमने विज्ञान के 3 जानकारों से मुलाकात की, जिनमें 2 तो मंदिर के चमत्कार को अपनी आंखों से देख चुके हैं। उन तस्वीरों ने इनको भी हैरत में डाल दिया था। यदि हम इसके कोई वैज्ञानिक कारण देखें तो वैज्ञानिक कारण इसमें यह हो सकता है, एक तो कैपिलरी एक्शन जिसको हम किश्तिया नली प्रभाव कहते हैं, और दूसरा सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा हुआ होगा। वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार उस मूर्ति में यदि बहुत बारीक बारीक छिद्र होंगे और उस प्याले को यदि उनके पास तक ले जाया गया तो वो उस कैपिलरी एक्शन के कारण, उस केशिका नली प्रभाव के कारण वो प्याला उसमें चला गया होगा जितना वो ग्रहण कर सकती हैं। कैपिलरी एक्शन विज्ञान का एक बेहद साधारण सिद्धांत है, जिसे हम आम तौर पर घरों में भी देखते हैं। जब पानी से भरी बाल्टी या टब में कोई पतला पाइप डुबाया जाता है कि पानी पाइप में ऊपर तक चढ़ जाता है। विज्ञान का यह फॉर्मूला 1995 में उस वक्त भी काफी चर्चा में आया था जब गणेश की मूर्तियों के दूध पीने का दावा किया गया था। इसके मुताबिक ज्यादातर पत्थरों से बनी मूर्तियों में छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जो पानी को अपने अंदर सोख लेती हैं। लेकिन दूसरे विशेषज्ञ के मुताबिक उस धाम में कैपिलरी एक्शन का सिद्धांत लागू नहीं होता। कैपिलरी एक्शन भी हम मान सकते हैं, ऐसा बहुत लोग कहते हैं उसमें, पर वो तब होगा जब आप उसको बिल्कुल टच करेंगे। पर हमें ऐसा लगा नहीं, हालांकि हम दूर थे, कि उन्होंने उसको बिल्कुल टच किया हो उनके लिप्स पर इस करके। थोड़ा सा डिस्टेंस तो उसमें था और फिर अचानक यूं गायब हो जाना, और शायद 2 प्याले पूरे जाना और फिर आधा जाना। अगर कैपिलरी है तो बराबर एक्शन सारा ही होना चाहिए ना, तीनों में से गायब हो तो वो 2.5 का क्या है। और शायद अगर आपने कोई साइंटिफिक रीजन हम नहीं दे सकते। अगर कैपिलरी ले तो तीनों बराबर जाए ना, सबका जाए, फिर कभी एक रिसीव करें एक नहीं करें, ये भी नहीं, या तो चलता रहे या चलता रहेगा वो प्रोसेस। फिर तीसरे विशेषज्ञ की बात में थोड़ा दम जरूर नजर आया। मूर्ति किस पत्थर की बनी है, सबसे बड़ी तो बात वो होती है। कई पत्थर हैं, जैसे कि प्यूमिस स्टोन होता है, उसमें इतनी पोरोसिटी होती है कि 50% उसके वजन का 50% हवा से भरा हुआ होता है, तो उसको पिला रहे हैं। हाँ, मैंने जब उसको छू के देखा तो जैसे लाइमस्टोन या पोरस वगैरह होता है वैसा तो मुझे नहीं दिखाई दिया, लेकिन उसको छुआ जब मैंने तो आई फेल्ट समथिंग स्लाइमी, कुछ चिकना सा मुझे उसके ऊपर महसूस हुआ। चिकना तो क्योंकि आप बार बार दूध पिला रहे हैं तो बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है। हाँ, नहीं दूध नहीं सर, अल्कोहल पिलाया जा रहा है, शराब पिलाई जा रही है, सिर्फ शराब पिलाई जाती है। अल्कोहल तो, और कितना अल्कोहल है ये? अप्रॉक्सीमेट 2.5 कप, मतलब आप समझ लीजिए मे बी 5 ml, 10 ml, 10 ml, 15 ml के आसपास। 10 ml, 15 ml। हाँ, तो फिर तो इसलिए लगातार भी पिला पाते हैं आप, क्योंकि अल्कोहल तो एवेपोरेट भी हो जाएगा। सारे तर्कों और अटकलों को सुनने के बाद हमने तीनों जानकारों से पूछा कि धाम में जो हो रहा है वो चमत्कार है या विज्ञान, तो एक भी साफ जवाब देने की हालत में नहीं था। ये इतना तेजी से कैसे हो रहा है, ये वैज्ञानिक कारण जानने की अभी और आवश्यकता है, इस पर गहरी और रिसर्च करने की आवश्यकता है। तो यकीनन कुछ साइंटिफिक रीजन तो होगा, ये मैं मानती हूँ, मगर क्या है ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। मूर्ति के ऊपर कलर है, रंग किया हुआ है, तो आप एग्जैक्टली उसको तो देख नहीं सकते कि कौन सा पत्थर है। खासतौर से जियोलॉजी वाले तो देख के पहचान भी सकते हैं कि पत्थर कौन सा है, कितना पोरोसिटी इसमें होने की संभावना है। यानी नतीजे पर पहुंचने के लिए मूर्ति के पत्थर का परीक्षण करना पड़ेगा, और आस्था को देखते हुए ऐसा करना नामुमकिन है। पड़ताल के लिए हम लोगों की आस्था को चोट भी नहीं पहुंचा सकते। ऐसे में हम फैसला आपके विवेक पर छोड़ते हैं। उस धाम में जो हो रहा है, चाहे तो आप उसे चमत्कार मान लीजिए या फिर विज्ञान का एक ऐसा पहलू जिससे आम आदमी अनजान है। जो लोग इसे चमत्कार मानते हैं उन्हें वैज्ञानिकों के तर्क कभी हजम नहीं होते, और जिन्हें विज्ञान पर विश्वास है वो चमत्कार के दावों को खारिज करते आए। हमारे लिए भी किसी एक पक्ष के साथ जाना जायज नहीं होगा। न हम विज्ञान के तर्क को झुटलाना चाहते हैं, न किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना चाहते हैं।
हमारा फर्ज था कि हम दोनों पक्षों से जुड़ी पड़ताल आपके सामने लाएं, और हमने वही किया। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।